जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष के व्रत में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जब भी शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। जब भी प्रदोष काल का समय त्रयोदशी तिथि में होता है उस दिन ही प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है और शनि प्रदोष के व्रत के प्रभाव से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती और जब भी शिव पार्वती का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप शनि प्रदोष व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सर्वदेवी देवता की जय। सबसे पहले तो भगवान शिव का ध्यान करते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान शिव जी हमारे सभी कष्टों को दूर करे और सुख समृद्धि प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक सेठ रहता था और उसके पास धन, दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी। वह हर प्रकार से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान और दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण यह था कि उनके पास उनकी कोई संतान नहीं थी और संतानहीनता के कारण दोनों अत्यंत दुख और कष्ट से भूले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज अपने सेवकों को सौंप कर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक अति विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया और उस वृक्ष के नीचे एक समाधि में लीन साधु अत्यंत तेजस्वी दिखाई पड़ रहे थे। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करके हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। पति और पत्नी दोनों उस समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। फिर क्या था, सुबह से शाम हो गई और फिर रात हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ और सेठ की पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़े वहीं पर बैठे रहे। अंततः अगले दिन जाकर के उन साधु महाराज की समाधि टूटी और वह समाधि से उठे और फिर साधु महाराज सेठ और सेठ की पत्नी को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे और आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ उठाकर बोला कि मैं तुम्हारे अंतर मन की व्यथा को भांप गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस पर उस सेठ और सेठ की पत्नी ने कहा कि हे साधु महाराज, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बतलाइए। और फिर साधु महाराज ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि बताई और भगवान शंकर की निम्न वंदना भी बताई। इस प्रकार से साधु महाराज उन्हें वंदना बताने लगे कि हे रुद्रदेव,
शिव आपको नमस्कार है। हे शिव शंकर जगत गुरु आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर आपको नमस्कार है। हे शशि मौली चंद्र सुख आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधि आपको नमस्कार है। हे उग्रत्व रूप मन आपको नमस्कार है। हे ईशान इश प्रभु आपको नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव आपको नमस्कार है। और फिर इस प्रकार से वंदना उन्होंने बताई। और फिर सेठ और सेठ की पत्नी वहां से फिर साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर फिर तीर्थ यात्रा को चल पड़े। और तीर्थ यात्रा के बाद दोनों जब वापस घर लौटे, फिर उन दोनों ने नियम पूर्वक से शनि प्रदोष का व्रत किया। और शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से कालांतर सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया हुआ अंधकार वह लुप्त हो गया। और फिर दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे और भगवान शिव माता पार्वती की जय जयकार करने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत जो भी जातक करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके शनि प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु भगवान भोलेनाथ से कहनी चाहिए। और फिर दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान शिव माता पार्वती और साथ में शिव परिवार का 2 समय पूजन करना चाहिए, सुबह और शाम के वक्त। विशेष करके प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय वह सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का होता है। इसी दौरान भगवान शिव माता पार्वती और साथ में जब भी शिव पार्वती का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। किसी भी प्रकार के व्रत में पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का अवश्य ही स्मरण करें, उनका पूजन करें। उसके बाद फिर शिव परिवार का पूजन करें, फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें, उसके बाद भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत यह 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करता है। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें, सदा खुशहाल रहें। भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो।